नमस्कार साथियों। जैसा कि आपके लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और अभी हम राजस्थान के अंदर हमारे जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, उनको देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर है वो एक भ्रमण किया और उसके अंदर है वो नकली बीज के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया। नकली बीज, क्योंकि ये जो वीडियो है वो किसान साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और सबसे महत्वपूर्ण हमारी खेती में बीज ही होता है, जो कि राजस्थान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ वहां पर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि बीज का उत्पादन करती है और बीज का उत्पादन करती है। वो नकली बीज है वो किसानों तक है वो पहुंच पाता है और पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचाने में कामयाब है। तो नकली बीज वो हमारे तक पहुंच जाता है, जिससे हम जिस उम्मीद के साथ उसको खरीदते हैं और हमारे को जितना उत्पादन मिलना चाहिए उतना उत्पादन है वो नहीं मिल पाता है। तो साथियों, जैसा कि आप यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ये प्रत्येक किसान तक इस वीडियो को पहुंचाइए आप लोग, क्योंकि जो नकली बीज है उसका बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। अभी मैं एक जो हमारे जो कृषि मंत्री जी है उनका वीडियो है वो डालूंगा इसमें, साथ में अभी देखना। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि आप बताओगे कि हाँ बिल्कुल ये काम है वो हो रहा है। अभी उन्होंने जो दौरा किया उसके अंदर एक किसान था, उसके नाम से उन्होंने, अब क्योंकि कंपनी है तो वो बीज उत्पादित करेगी, ये तो नहीं कि वो कंपनी के अंदर लैब के अंदर बीज बना देगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीज है वो 4 प्रकार के अपने मूल केंद्रक है, प्रजनक बीज है, आधार बीज और प्रमाणित। तो ये बीज तो जो प्रजनक है, मूल केंद्रक बीज है, इसको तो किसान नहीं खरीद पाता है, लेकिन आधार बीज है, प्रमाणित बीज, इसको किसान है वो खरीदता है, इसकी बुआई भी करता है। आधार बीज है उसके ऊपर सफेद रंग का टैग होता है और जो प्रमाणित बीज है उसके ऊपर नीले रंग का टैग होता है। तो इन बीजों को ये बीज तैयार कर लिए, फिर इसका गुणन का यही क्रम है। मूल केंद्रक से प्रजनक बनाएंगे, प्रजनक से आधार बीज बनाएंगे, आधार से प्रमाणित बीज। तो इनका गुणन करने के लिए हमारे को खेतों की आवश्यकता होती है। तो उन कंपनियों ने क्या किया कि किसी किसानों के डॉक्यूमेंट ले लिए, उनके नाम से उनको पंजीकृत कर दिया और एक्चुअल के अंदर वो किसान है ही नहीं वहां पर। और किरोड़ी लाल जी ने वहां जाकर के पता किया, उस खेत के अंदर पंजीकृत ये था कि यहाँ पर जो गुआर की किस्म जो बीज है वो हमने प्रमाणित बीज तैयार किया। वहां जाकर के देखा, उन्होंने किसान से पूछा तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का बीज तैयार नहीं किया गया। वहां पर एक कपास की फसल है वो बोई हुई थी और उस कागजों के अंदर ये दिखा रखा था उन्होंने कि यहाँ पर हमने ग्वार का बीज है वो तैयार किया। तो भाई साहब, नकली से आप सावधान रहे, क्योंकि ये जो टैग लगे होते हैं, अब सफेद है, नीले रंग के, अब इन टैग के अंदर भी अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो टैग है इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है। इसके अंदर अपने को ये देखना है कि अंकुरण प्रतिशत कितना है उसका। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी भौतिक शुद्धता है वो कितनी है, कितनी प्रतिशत है। फिर उसके बाद हमें यह देखना होता है कि उसकी आनुवांशिक शुद्धता है वो कितनी है। फिर इसके साथ साथ हमारे को यह भी देखना होता है कि उसका जो रिजल्ट है, परिणाम क्या है। परिणाम के अंदर आपको यदि अपन जो इसमें बात करें कि ये जो नीले रंग का टैग है, इस नीले रंग के टैग में यदि अपने को परिणाम यानी रिजल्ट के अंदर रिसर्च लिखा हुआ मिले, अनुसंधान रिसर्च, तो इसका मतलब ये है कि उस बीज का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं है। तो ऐसे बीजों को ना खरीदे। दूसरी बात, और अभी बीज के साथ साथ जो उर्वरक जिसके अंदर अपन बात करें डीएपी मुख्य रूप से, तो डीएपी है ना, और नकली यूरिया भी आती है, बहुत सारी जगह पकड़ी गई यूरिया। और बीकानेर के अंदर अभी 1200 टन नकली जो यूरिया है उसको पकड़ा गया। नकली यूरिया थी 1200 टन। 1 टन है ना, 1 टन के अंदर है वो 10 क्विंटल होता है, तो 1200 टन, तो 1200 टन इंटू 10 कर दो आप, कितना हो गया, 12,000 क्विंटल यूरिया। ये डीएपी है वो नकली पकड़ी गई। और ये सभी की सभी जो इतनी जो यूरिया है, इतनी मात्रा में ये यूरिया है वो कहाँ पहुंचने वाली थी, हमारे जो किसान भाई है उनके खेतों तक है वो पहुंचने वाली थी। दूसरी बात कि वहां पर उनसे है वो मोटी रकम है वो वसूल ली जाती है। और इन चीजों के अंदर कंपनियां है, चाहे गवर्नमेंट है कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी है, वो सभी के सभी लिप्त है।
तो किसान भाइयों मैं आपको ये कहूंगा कि अपना जो बीज है, आधार बीज है, चाहे आप प्रमाणित बीज की खरीदो, तो उसकी आप सत्यता की पहले परख करो, फिर उसके बाद ऐसे बीजों को खरीदो और खेत में बो। क्योंकि हम बीज जब बोते हैं ना तो बहुत सारा खर्चा आता है, और एक बार बीज बोने के बाद बार बार बुआई नहीं होती है। दूसरी बात कि हमारे को तो कब पता चलेगा, बीज को देख करके तो पता चलेगा नहीं। पौधा हमारे को बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें फ्लोरिंग आएगी, उत्पादन कैसा होगा, तब जाकर के हम मूल्यांकन कर पाएंगे कि भी हाँ ये बीज हमारे लिए सही नहीं था। तो इस प्रकार जो कंपनियां है वो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है। तो यदि आप बीज खरीद रहे हो तो कोई विश्वसनीय व्यक्ति है या कोई सरकारी कोई विश्वसनीय संस्था है, उसी से ही बीजों को खरीदे। हर प्रकार की जो कंपनी है उसके ऊपर है वो विश्वास ना करे। और इसके साथ साथ में कुछ जो अपने डीलर भाई है उनको भी कहना चाहूंगा कि आप 10-20% के यदि लालच में कोई लोकल कंपनी का बीज, किसान भाई तो भोले भाले, उनको नहीं पता, उनको आप कह देते हो कि नहीं नहीं ये जो बीज है वो बहुत अच्छी कंपनी का, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऐसे बीज है वो प्लीज कृपया करके ना बेचें, है ना, अपने 10-20 रुपए के फायदे के लिए। क्योंकि किसान है, उसकी जो रोजी रोटी है, किसान का पूरा जो मतलब कह सकते हैं अपन जीवन है, वो खेती के ऊपर ही टिका हुआ है, उसी से ही रोजी रोटी है, उसी से वो अपने बच्चे उनको पाल पाता है, उन्हीं से फीस भरता है, स्कूल की बच्चों को पढ़ा पाता है। तो इस प्रकार है वो किसान के भविष्य के साथ और उनके बच्चों के भविष्य के साथ है वो खिलवाड़ है वो ना करे। और इस प्रकार बीज है उसको अपन ध्यान रखे खरीदते समय, क्योंकि बीज है वो 4 प्रकार के, उनमें से 2 प्रकार के बीज है वो किसान है वो खरीद सकता है। कौन सा? आधार बीज और प्रमाणित बीज। तो खरीदते समय हमारे को उसके अंदर एक जो टैग है वो ध्यान कर लेना चाहिए। सफेद रंग का टैग आधार बीज में मिलेगा, नीले रंग का टैग है वो ब्लू, इसमें जो प्रमाणित बीज है उसमें ब्लू है। और ज्यादातर अपने को प्रमाणित बीज ही मिल पाते हैं। और ध्यान रखना, किसान के भारत के संपूर्ण जो किसान है उनको नीले रंग का जो ये प्रमाणित बीज है ये नहीं मिल पाता है। उनमें क्या करते हैं वो मंडियों से बीजों को उठाते हैं और उसमें अच्छी अच्छी बैगों में क्या करेंगे, भरेंगे, और उसके ऊपर नीले और सफेद रंग का टैग लगाया, और उसके अंदर अपनी मर्जी से अंकुरण प्रतिशत है, अनुवांशिक शुद्धता है, भौतिक शुद्धता है, और उसमें परिणाम के अंदर रिसर्च लिख करके और सील लगा करके ठप्पा लगाया और किसानों तक है वो पैक करके भेज देते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से बिल्कुल सावधान रहे और अपने जो बीज है उनको अच्छा। और मैं साथ में यही कहूंगा कि भाई अपने राजस्थान के जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके ऊपर वो कह रहे हैं कि नकली पे नकेल, है ना, तो नकली पे नकेल कस रहे हैं। और इस प्रकार हो सकता है कि हमारे को कुछ अच्छे रिजल्ट्स है वो देखने को मिले। धन्यवाद। इस प्रकार की और जानकारियां या वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।